ऐसा प्रेम जो बिना किसी स्वार्थ के था, ऐसी भक्ति जिसने प्रभु को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, ऐसा समर्पण जिसने एक साधारण नाविक को अमर कर दिया, ऐसी सेवा जो केवल प्रेम से प्रेरित थी, न धन से न यश से। गंगा की लहरों पर एक भक्त की भक्ति ने एक नया इतिहास रच दिया। वह न कोई राजा था, न कोई महात्मा, बस एक साधारण केवट जिसकी भक्ति ने स्वयं श्री राम को रोक दिया। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए? केवट की सेवा, श्री राम भक्ति की अनुपम गाथा। संध्या का समय था, आकाश में सुनहरी आभा बिखरी हुई थी, पंछी अपने घोंसले की लौट रहे थे, गंगा की लहरें शांत थी, मानो वे भी किसी महान आगंतुक के स्वागत के लिए ठहर गई हो। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वनवास की ओर बढ़ रहे थे। उनके नंगे चरणों में स्पर्श से धरती धन्य हो रही थी। वनवासी ऋषि मुनि और पशु पंछी भी उनकी एक झलक पाने के आतुर थे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें एक और महान भक्त से मिलना था, केवट से। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब गंगा किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तट पर एक साधारण सा नाविक खड़ा है। उसकी आंखों में गंगा की लहरों जैसी गहराई थी और हृदय में प्रेम का अथाह सागर उमड़ रहा था। श्री राम ने विनम्रता से कहा, हे नाविक, क्या तुम हमें गंगा पार करा सकते हो? केवट के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको यूं ही नाव में नहीं बिठा सकता, पहले मुझे आपके चरण धोने दीजिए। श्री राम और लक्ष्मण यह सुनकर चकित हुए। माता सीता ने मुस्कुराकर पूछा, केवट, तुम्हें हमारे स्वामी के चरण धोने की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी? केवट झुककर बोला, माते, मैं सुना है कि आपके स्वामी के चरण स्पर्श से पत्थर भी स्त्री बन जाते हैं। मेरी यह तो नाव तो लकड़ी की है, यदि यह भी स्त्री बन गई तो मैं गरीब आदमी हूं, दूसरी नाव खरीदने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन पहले आपके स्वामी के चरण धोकर उन्हें शुद्ध कर लूं, तभी नाव में बिठा सकूंगा। श्री राम मुस्कुराए। लक्ष्मण ने भौहें उठाई और बोले, अरे केवट, तू कितना चतुर है। हम तो तुम्हें पार उतरने के लिए कुछ मुद्राएं भी देने वाले थे, पर तूने तो पहले ही अपनी भक्ति का मूल्य वसूल लिया। केवट ने बालक की भांति हंसते हुए कहा, प्रभु, आप तो पहले ही सारा संसार पार उतारते हैं। आज मुझे एक सौभाग्य दे कि मैं आपको गंगा पार करा सकूं। श्री राम ने केवट को प्रेम से देखा और सहमति दे दी। केवट ने बड़े श्रद्धा भाव से गंगा जल लिया और रामचंद्र जी के चरण धोने लगा। जब भाव विहल हो उठा, चरण धोते धोते उसने वह जल अपने सिर पर छिड़क लिया और प्रसन्नता से बोला, अब मेरी आत्मा भी पवित्र हो गई, अब आप मेरी नाव में बैठे। प्रभु, श्री राम, सीता और लक्ष्मण नाव में बैठ गए। केवट ने प्रेम से पटवार थामी और धीरे धीरे गंगा पार करने लगा। गंगा की लहरें भी अब शांत थी, मानो वे स्वयं श्री राम के चरणों का रसपान कर रही थी हो। नाव किनारे पहुंची, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। नाव जब दूसरी ओर पहुंची तो श्री राम ने अपना हाथ कमरबंद की ओर बढ़ाया। वे केवट को परिश्रमिक देना चाहते थे, लेकिन केवट ने झट से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु,
जब कोई नाई किसी नाई के बाल काटता है तो वह कोई शुल्क नहीं लेता। जब कोई नाविक किसी नाविक को पार कराता है तो वह कुछ नहीं मांगता। आपने मुझे भव सागर से पार लगाने का मार्ग दिया। अब मैं आपको इस गंगा से पार करा रहा हूं। मैं आपसे कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। श्री राम के नेत्रों में करुणा छलक आई। उन्होंने केवट को अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु बोले, केवट, जब मैं अयोध्या लौटूंगा तब तुम्हारा उधार चुका दूंगा। केवट की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप पहले ही मुझे दर्शन देकर धन्य कर चुके हैं। अब मैं और क्या मांग सकता हूं। श्री राम आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे रह गई केवट की अद्भुत भक्ति की कथा, जो जुगों जुगों तक भक्तों के हृदय में गूंजती रहेगी। केवट की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति निष्काम होती है। जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो वह ईश्वर को भी झुकने के लिए विवश कर देता है। श्री राम का वनवास केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि वह ऐसे भक्तों से मिलने का अवसर था जिन्होंने सच्चे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया। क्या आज भी हमारी भक्ति ऐसी है, निष्काम और प्रेम पूर्वक है? अगर हाँ, तो निश्चित मानिए हमारे जीवन की नाव को पार लगाने के लिए स्वयं श्री राम तैयार खड़े हैं। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।